ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सॉर्टिंग टेक्निक्स। सॉर्टिंग टेक्निक्स हमने स्टार्ट करनी है। सॉर्टिंग का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना। जब हमारे पास एरे आ जाती है तो एरे को तरतीब देने का जो एक तरीका होता है उसको सॉर्टिंग टेक्निक कहते हैं। और हमारे पास 6 से 7 सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले वो है हमारे पास बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, और आसान सी चीज़ है बहुत, इसमें ज़्यादा इतना नहीं है। बबल सॉर्टिंग के अंदर सिर्फ ये होता है, जो चीज़ याद रखने वाली है इसकी वो है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ बिग ओ ऑफ एन स्केयर है। लेकिन ये जितनी भी टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ हैं मैं एंड पे एक टेबल बना दूँगी ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है, ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट्स इज़ कंपेयर्ड। अब क्या होता है कि जिस तरह मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये एरे, और इस एरे के अंदर मैं लिख देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ। अब हम लोगों ने इसको ऑर्डर में करना है। अब ऑर्डर या तो असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, और असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो अगर मैं कहती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटे से बड़ी की तरफ जाना है, और मेरे पास फिर ऑर्डर जो एरे है वो इस तरह लिखी हुई है 5 2 8 7 एंड 10, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो इसका ऑर्डर है वो है छोटे से बड़े तक ही जाना है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहला इंडेक्स है यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एल्गोरिदम के अंदर कि लिस्ट आई, मतलब ये जो लिस्ट है, लिस्ट की जगह आप बेशक एरे लिख दें। एरे का नाम अगर आप ए से कंफर्टेबल हैं, ये जो मर्ज़ी लिख दें। यहाँ पर अगर ये लिखना चाहते हैं, ये सिर्फ इस एरे का नाम है। समझ लें कि एरे का जो ith एलिमेंट है जो 0 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे 1 है, इन दोनों को कंपेयर करना है। और इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो अगर ये वाला इससे बड़ा है तो इन दोनों को स्वाइप कर देना, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है 5 क्योंकि 2 से बड़ा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में स्वाइप कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका। अब न्यू जो इसमें से निकलेगी एरे निकलेगी वो क्या होगी, 2 5 8 7 एंड 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पहले वाला ब्लॉक कंप्लीट। अब इसके बाद चलेंगे इन दोनों पे। इन दोनों में क्या है, छोटा और बड़ा होना चाहिए, तो छोटा और बड़ा, ठीक है। ये वाला इसको हम छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। फिर आगे हम करेंगे इन दोनों को। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ये गलत है, इसको दोबारा ठीक होना चाहिए। जब इसको ठीक करेंगे हम लोग तो ये 2 5 7 8 एंड 10, ठीक है जी। फिर दोबारा से इसको आगे से किया जाएगा, ये भी ठीक है, इसको भी किया जाएगा, ये भी ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे पास एरे सॉर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे किस तरह एरे हमें नज़र आ रही थी कि हमारे पास छोटे और बड़े का प्रॉब्लम बन रहा था, तो वो हमारे पास क्या होगी, सॉर्ट होगी। बस एरे के अंदर टोटल सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर यही होता है कि हम लोग किसी ऑर्डर के अंदर उसको सॉर्ट कर देते हैं। बबल सॉर्ट का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन स्केयर है, बिग ओ एन ऑफ एन स्केयर। अगला है हमारे पास, ओके जी, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी सॉर्टिंग टेक्निक, दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। अब मर्ज सॉर्ट जो है वो मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है मिक्स कर देना, ठीक है। मतलब अगर ये स्कैटर्ड 2-3 चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं और उनको मैं एक जगह जोड़ दूँगी तो इट मीन्स कि मैंने स्कैटर्ड एलिमेंट्स को या स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट्स को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। तकरीबन इसी तरह की कुछ पॉलिसी होती है इसी टेक्निक के अंदर भी। बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, डिवाइड कर देना, पहले इसको डिवाइड कर देना है और फिर उसमें से कॉन्कर मतलब फैसला करना है कि किस तरीके से हम लोगों ने इसकी सॉर्टिंग करनी है, एंड देन दोबारा से इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। इस तरह के इसका काम होता है। वर्स टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन लॉग ऑफ एन, इट डिवाइड्स एरे इनटू इक्वल हाफ्स एंड देन मर्ज देम इन सॉर्टेड मैनर। और उसके बाद उसको मर्ज ऐसे किया जाता है कि वो कैसे फॉर्म में हो, वापस जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। एक इसकी कर लेते हैं एग्जाम्पल ताकि आप लोगों को मज़ीद इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एरे 36 15 11 12 30 45, कोई भी ले लें, वैसे आप कैसे भी डिजिट्स लिख लें, किसी के साथ भी चलाएंगे चल जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले कि इसके अंदर आपने ये देख लेना है कि आपके पास इसके वो क्या बन रहे हैं,
इंडेक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 लोएस्ट प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तकरीबन 3.5 या इस तरह की कुछ चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ही हम लोग इसको काट देंगे। ठीक है, हॉट अच्छा, अब हम लोग ने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है हाफ़ के अंदर। हाफ़ किस तरह हमारे पास बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका हाफ़। जब हम इसका हाफ़ करेंगे तो हम लोग ने क्या करना है कि किस तरह हमारे पास एरे बन जाएगी, एक एरे बन जाएगी हमारे पास ये 36 15 11 12, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बन जाएगी 30 45 50 एंड 20। दोबारा से इसका जी हाफ़ कर लेते हैं, ये इस तरह और ये इस तरह, पहले हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, अब जब हाफ़ करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 36 15 11 12 30 45 और हमारे पास बन गया 50 एंड 20। ठीक, दोबारा से इसको हाफ़ कर लेते हैं। जब दोबारा से हाफ़ करेंगे ये यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 36 15 11 12 30 40 50 एंड 20। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है, सॉर्ट करना है एंड देन मर्ज करना है। किस तरह, देखें इन दोनों, अब हम लोग अगेन असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है 15, पहले 15 आ जाएगा फिर 36 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से छोटा बड़ा कुछ नहीं, एक ठीक है और सॉर्ट हुए हुए हैं। इन दोनों को करते हैं, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 45। इन दोनों में से सॉर्ट करना है, 20 पहले आ जाएगा फिर 50 बाद में आ जाएगा, क्योंकि छोटे बड़े का मसला हो गया। ठीक है, अब दोबारा जब हम लोग इन सब को सॉर्ट करेंगे, तो इन सब को सॉर्ट करने से पहले हम लोग ये देखना है कि बड़ा छोटा कौन सा है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 11 12, इनको मिला दें 15 36। इन दोनों में से ये छोटा है, पहले आ जाएगा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 45 एंड इसके बाद 50। फिर इन सब को आपस में जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा 11 12 15 20 30 36 45 एंड 50। तो ये इस तरह होता है। पहले देखें आपने कि किस तरीके से हमने मिड निकालते इनको इतना कर दिया है, डिवाइड कर दिया कि सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स रह गए। जब हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग दोनों को कंपेयर करते उनको कपल्स बना देते हैं, उनके पेयर्स बना देते हैं। पेयर बनाने के बाद अगेन उसका फिर मज़ीद पेयर करते पूरा हमारे पास एक एरे बन जाता है जो कि अब सॉर्टेड है। इसको देखें आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि सॉर्टेड वाले के अंदर सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, जबकि उसके अंदर सॉर्ट नहीं हुई हुई। और ये थोड़ा सा मैं आपको डिस्प्ले कर भी देती हूँ, क्योंकि आई गेस कि वो वहाँ से नज़र नहीं आया। अब डिफरेंस देख लें इनके अंदर कि वो जो था उसके अंदर सॉर्टेड नहीं थी, वो 36 से स्टार्ट हो रहा था 20 तक जा रहा था, और वो अनसॉर्टेड थी सारी चीज़ें। जब हम उसको सारे प्रोसेस से गुजारा तो हमारे पास देखें सॉर्टेड एरे आ गए, जिसके अंदर 11 से स्टार्ट हो रहे हैं 50 तक वो मूव करें। ठीक है जी, ओके जी, अगली टेक्निक आ जाती है हमारे पास क्विक सॉर्ट टेक्निक। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और आसानी से आपको समझ भी आ जाएगी इसकी, और इतना ख़ास इसके अंदर कॉन्सेप्ट है नहीं। अगेन इसके देख लीजिएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है टाइम कम्प्लेक्सिटी का MCQs। तो बेस्ड ऑन पार्टीशनिंग ऑफ एरे को पार्टीशनिंग मतलब एरे को डिवाइड करने वाला काम है। तकरीबन वो वाला कॉन्सेप्ट है डिवाइड एंड कॉन्कर वाला। एफिशिएंट फॉर लार्ज साइज़ डेटा, जितना भी बड़ा डेटा हो ये इतना ख़ास उससे परेशान नहीं होती। सॉर्टिंग टेक्निक ये कर ही लेती है उसको ठीक, कोई तरतीब बना ही लेती है उसकी। और इसके जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ बिग O ऑफ n log ऑफ n। ठीक है, अब हम इसकी वो करते हैं, एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो ईज़िली आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको ये टेक्निक ये सॉर्टिंग किस तरीके से होती है।
एक बात आपने याद रखनी है इसके अंदर, कि इसके अंदर एक पॉइंट फिक्स हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइवेट या पाइवोट या वट एवर यू कॉल इट। इसको पाइवेट जो होता है, इसके अंदर जो लेफ़्ट साइड होती है उसके ऊपर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे स्मॉलर एलिमेंट्स होते हैं, और जिसकी राइट साइड होती है उसके ऊपर हमारे पास सारे कौन से होते हैं, हमारे पास लार्जर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये पाइवेट हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये देखें, हमारे पास है जी ये एक, ये समझ आ गया आपको? अगर मैं यहाँ से रेस कर दूँ इसको, बस ये देख लें कि लेफ़्ट साइड पे होगी हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ एंड राइट साइड पे होगी हमारे पास लार्जर वैल्यूज़। ठीक है जी, बस इतना ही काफ़ी है। अब जब हम लोग एक स्टार्ट करते हैं बनाना, 44, 33, 11, 55, 77, 90, 40, 60, 99, 66, 22 एंड 88 फॉर इंस्टेंस। लंबी होगी काफ़ी, लेकिन चले थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसका आसानी हो जाएगी। जो फर्स्ट हैं उसको मैंने कंसिडर कर लिया कि ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है, पाइवट वट एवर, वो वाला पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। अब अगर ये पाइवट है, इट मींस कि इसके लेफ़्ट साइड पे सारे स्मॉलर एलिमेंट्स होने चाहिए और इसके राइट साइड पे सारे लार्जर एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे केस है नहीं। अब इसको हम लोगों ने कैसे मूव करना, देखिएगा। इस पाइवट का हम लोगों ने पहले यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। ये है राइट टू लेफ़्ट और ये है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये है राइट टू लेफ़्ट और ये है लेफ़्ट टू राइट। अब जब इसका हम देखेंगे यहाँ से इस तरफ से, हमने ये देखना है कि राइट टू लेफ़्ट अगर इससे कोई स्मॉलर एलिमेंट है यहाँ पे, नहीं कि इससे स्मॉलर एलिमेंट। अब यहाँ से मूव करते, देखिए 22 सेकेंड एलिमेंट हमें मिल गया जो 44 से छोटा एलिमेंट है। तो हमने क्या करना है, इनको स्वैप कर देना आपस में। स्वैप कैसे करेंगे, देखें स्वैप करने का तरीका, उसको उठाना है यहाँ, वहाँ से उठा के ले आना है यहाँ पे, बाकी सारी ऐसे ही छोड़ दें। 77, 90, 40, 60, 99, 60, 22 की जगह आ जाएगा 44 एंड लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 88। ठीक है जी, पाइवट पॉइंट हमारा अभी तक चेंज नहीं हुआ, वही चल रहा है पाइवट पॉइंट हमारा। ठीक है, अब इस पाइवट पॉइंट को हम लोगों ने राइट टू लेफ़्ट तो देख लिया, लेकिन अब हमने देखना है लेफ़्ट टू राइट। एक दफ़ा देखते हैं इसका कि इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ये देखिए, इधर से मैं मूव कर रही हूँ, ये नहीं, ये आ गया हमारे पास इससे बड़ा एलिमेंट। अब जब बड़ा एलिमेंट आ गया तो इट मीन्स कि इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। जब हम स्वैप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 22, 33, 11, यहाँ पे आ जाएगा 44, 77, 90, 40, 60, 99, 66, आ जाएगा यहाँ पे 55 एंड आ जाएगा 88। बस याद रखना है कि हम लोगों ने अपना पाइवट पॉइंट नहीं चेंज करना है। ये अगेन हमारा पाइवट पॉइंट है। फिर यहाँ से पाइवट पॉइंट के चलें, यहाँ से हम अगेन चलेंगे राइट टू लेफ़्ट देखने के लिए कि इससे छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये हो गया छोटा। इससे दोबारा हम इसको आपस में कर देंगे स्वैप। जब हम इसको करेंगे स्वैप तो हमारे पास आ जाएगा 22, 33, 11, 40, 77, 90, 44, 60, 99, 66, 55 एंड 88। ठीक है, अगेन ये हमारे पास क्या आ गया, पाइवट पॉइंट। इसको बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। अब आपने क्या करना है कि दोबारा यहाँ से मूव करना है। अब हम लोगों ने इसको यहाँ से देखना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने देखना है कि अगर इससे कोई बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। ये बड़ा एलिमेंट आ गया। जब ये बड़ा एलिमेंट आ गया तो इन दोनों को आपस में कर दें स्वैप। बस ये रखना है कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखना है लार्जर एलिमेंट, लेकिन जब यहाँ से हम पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों ने स्मॉलर एलिमेंट देखना है। जब हम यहाँ से लार्जर एलिमेंट देखें तो 77 हमें बड़ा लग गया, तो 33, 11, 40, 44 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ जाएगा, 77 इधर आ जाएगा, 60, 99, 66, 55, 88 आ जाएगा। ठीक है जी, पाइवट पॉइंट हमारा कौन सा है, 44। इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। एक दफ़ा हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ 44 से छोटा एलिमेंट ढूंढे नहीं मिला।
अब ये वाला तो स्वाइप ख़त्म हो गया क्योंकि हमें छोटा चाहिए तो छोटा में नहीं मिला, ख़त्म हो गई बात। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे बड़ा ढूंढने के लिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नहीं 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 नहीं, ठीक है जी, यहाँ पे हमें नहीं मिला बड़ा। अब आप ये देखें कि ये सॉर्टिंग टेक्निक क्विक सॉर्ट कहा ही इस वजह से जाता है कि बड़ी जल्दी से इसकी सॉर्टिंग हो जाती है और जितना भी बड़ा हो तो उसको ये कवर कर लेते हैं। क्विक सॉर्ट का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि पाइवट के इस तरफ स्मॉलर एलिमेंट्स होंगे, पाइवट के राइट साइड पे लार्जर एलिमेंट्स होंगे। सिर्फ इस सॉर्टेड एरे को देखें कि क्या ये उस चीज़ को कवर कर रही है, इम्प्लीमेंट हो रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट। इस पे पाइवट पॉइंट ये है हमारा, इस तरफ इससे सारे छोटे एलिमेंट है और इस तरफ इससे सारे बड़े एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्विक सॉर्टिंग और ये सबसे आसान है और मज़े की भी है। बस आपने इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी याद रखनी है, पाइवट पॉइंट और ये वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन याद रखनी है इसकी, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं अगली सॉर्टिंग की तरफ। ओके जी, अगली हमारे पास अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सॉर्टिंग टेक्निक है, दैट इज़ हीप सॉर्ट। हीप एक ट्री का नाम है, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हीप यूज़ होता है, एक ट्री का नाम है और उसको ही उसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक यहाँ पे लेके आ रहे हैं। द सॉर्टिंग टेक्निक is done by first creating a heap tree from the given array and then sorting it। सबसे पहले जो हमारे पास array है उससे हमने heap ड्रॉ करना है और उस heap से हम लोगों ने उसकी sorting करनी है। जब heap हमारा sort हो जाए तो अगेन उसको हम लोगों ने array के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बहुत आसान और बिल्कुल गेम की तरह अगर आप इसको ठीक से करेंगे तो। अब दो तरह की हीप्स होते हैं हमारे पास, मैक्सिमम हीप होते हैं, मिनिमम हीप होते हैं। मैक्सिमम हीप का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट की वैल्यू होती है हीप के, दफ़ा मैं अगर आपको शक्ल दिखा दूँ कि हीप किस तरह होता है तो हीप कुछ इस तरह का होता है। ज़रा देखिएगा, हीप होता है कुछ इस तरह कि ये सॉरी ये, ठीक है, ये जो ऊपर है ये पेरेंट है, ये नीचे चाइल्ड है और ये जो है ये इसका चाइल्ड है, लेकिन इन दोनों के लिए ये पेरेंट है। जो नोड ऊपर होता है वो हमारे पास पेरेंट होते हैं और जो नीचे होते हैं वो हमारे पास चाइल्ड होते हैं। अगर ये मैक्सिमम हीप होगा तो इट मीन्स कि जो पेरेंट की वैल्यू है वो चाइल्ड की वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे बड़ी नहीं हो सकती वैल्यू क्योंकि ये उसका चाइल्ड है, यहाँ पे छोटी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 5। अब पेरेंट के जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू छोटी है तो इट मीन्स कि ये मैक्सिमम हीप है और ये इसी तरह आगे हर नोड पे ये इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन मिनिमम हीप का मतलब ये होता है कि चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट की वैल्यू से बड़ी होती है। अगर यहाँ पे पेरेंट की वैल्यू के अंदर 10 है तो यहाँ पे फिर हमारे पास 20 हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि ये हमारे पास मिनिमम हीप है, ठीक है जी। इसी चीज़ को लेके हम लोग एक मैक्सिमम हीप ड्रॉ करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमारे पास जो एरे हैं वो एरे हैं हमारे पास, मैं एरे यहाँ पे दे देती हूँ कि एरे के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। एरे के एलिमेंट्स हैं जी हमारे पास 10, 50, 20, 30, 40 एंड 60, ठीक है जी। ये है हमारे पास एरे के एलिमेंट्स। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि जो भी हमारे पास, अब ये अपने माइंड में रखना है, कीपिंग इन माइंड कि हमारे पास अब जो हीप बने वाला है दैट इज़ मैक्सिमम हीप, जिसके अंदर जो पेरेंट की वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन चाइल्ड्स वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो हमारे पास होगा वो ये वाला होगा नोड। जो पहला एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है ना वो हीप का रूट बन जाता है। रूट मतलब सबसे पहला एलिमेंट, ये हो जाएगा 10, ठीक। ये जो अगले वाला है ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसको करने का तरीका ही इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह चलते जाते हैं। अब इसको चलाने से पहले यहाँ पे सिर्फ पहले देख लें कि ये क्या हमारे पास जो एक रूल है मैक्सिमम हीप का यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे पहले मैं देख लेती हूँ यहाँ पे इसको इंसर्ट करने से पहले, क्या जो चाइल्ड नोड है उसकी वैल्यू पेरेंट नोड से छोटी है या नहीं। क्योंकि ये बड़ी है इस वजह से इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं हीपीफाई। हीपीफाई का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग स्वैप कर देते हैं, ऊपर आ जाती है बड़ी वैल्यू और नीचे आ जाती है हमारे पास छोटी वैल्यू, ठीक है जी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अगला हमारे पास एलिमेंट कौन सा है, 50 के बाद कौन सा आ जाता है हमारे पास 20। 20 को जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब 20 का देख लें, मैक्सिमम हीप है, पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए तो इसको हीपीफाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अगली वैल्यू हमारे पास कौन सी है 30। अब हीप बनाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले ये, इसके बाद यहाँ, फिर अगला यहाँ। अब जो अगला एलिमेंट होगा वो लेफ़्ट वाले के लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा, ठीक है, लेफ़्ट नोड का लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है 30 मैं यहाँ पर अटैच कर देती हूँ।
अब ये देखिए यहाँ पे फिर मसला बन रहा है, क्योंकि चाइल्ड की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई है पेरेंट से, तो इसको हम दोबारा क्या कर लेंगे, हीपीफाई करेंगे। जब हम इसको हीपीफाई करेंगे तो हमारे पास न्यू हीप कौन सा बनेगा, 50, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 20 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 हमने कर दी, 30 के बाद 40 आ जाता है यहाँ पे हमारे पास। अगेन मसला हो रहा है यहाँ पे मैक्सिमम हीप है, ये नहीं हो सकता, तो इस वजह से अगेन हम इसको क्या कर लेंगे, हीपीफाई करेंगे। और हीपीफाई करने की वजह से हमारे पास जो न्यू बनेगा वो होगा 50, फिर बनेगा 30, फिर बनेगा नहीं सॉरी 30 नहीं, इन दोनों को हीपीफाई करना, तो 30 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक, तो इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या चीज़ रह गई है, 60 रह गया। जब 60 हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 60 को अगेन, अब ये देखिए ये हो गया। अब हम लोगों ने अगले नोड की तरफ आना है और अगले नोड का भी हम लोगों ने लेफ़्ट नोड ही बनाना है। 60 को ये आ जाएगा 60, क्योंकि ये भी एप्लीकेबल नहीं है मैक्सिमम हीप के कॉन्सेप्ट को, ये फल्सिफाई कर रहा है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन क्या कर देंगे, हीपीफाई कर देंगे। जब हम हीपीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, 40, 60, 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10, 30, इस तरह बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगेन अगर आप देखें ध्यान से तो एक दफ़ा सबको देख लें, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे पास मैक्सिमम हीप के जो कॉन्सेप्ट है उसको फल्सिफाई कर रही हो। ये ठीक है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, लेकिन यहाँ पे 50 और इसका मसला बन रहा है, इस वजह से हम इसको करेंगे हीपीफाई। और जब हम दोबारा से इसको करेंगे तो तब हमारे पास जो नया हीप बनेगा सॉर्टेड फॉर्म में, वो हमारे पास कैसे होगा, 60, 40, 50, 10, 30 एंड 20। अब हमारे पास ये जो आ चुका है, ये टोटली हमारे पास एक उस फॉर्म में है कि जिस हम कहेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल हो गया, जिसके अंदर हमारे पास हीप ट्री जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, हीप ट्री हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने बाकी सॉर्टिंग की थी, इसी तरह हमारे पास हीप ट्री भी सॉर्टिंग फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर हम इस हीप ट्री को बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें एरे के अंदर, जिस तरह ये जैसे हम लोगों ने वो उठाया था एरे, फिर 10 आएगा, फिर 40 के बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे 50 और इसके बाद हम करेंगे 10, 30 एंड 20। तो अगर आप एरे को देखें तो एरे हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में नहीं आ रही, हीप ट्री हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में है। तो इसका एक तरीका है, उस तरीके को हम फॉलो करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि किस तरीके से पहले हम लोगों ने एरे को कन्वर्ट किया हीप में, हीप को हम लोगों ने सॉर्ट किया हीपीफाई के थ्रू, एंड देन अब हम लोगों ने सॉर्टेड हीप को सॉर्टेड एरे के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ये अब हम लोगों का एक टास्क है करने के लिए। अगेन बहुत आसान है, ईजी है और ट्रिकी सा है, गेम की तरह इसको लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। करना क्या है जी, कि आपने ये जो हमारे पास रूट है ना, पेरेंट नोड है, इसको एक्सचेंज कर देना है लेटेस्ट नोड से, जो सबसे आखिर में आप लोगों ने ऐड किया है ना इसके अंदर नोड, उसके साथ एक्सचेंज कर दें। अब देख लें सबसे आखिर कौन सा नोड है, ये आपके पास सबसे आखिरी वाला नोड है। तो जब आप लोग इसको उससे कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब सबसे ऊपर वाले नोड को इससे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास अब जो हीप ड्रॉ हो जाएगा वो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, 20, 40, 50, 60, 10 एंड 30। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब बात समझनी है, इन दोनों को एक्सचेंज करने के बाद ये एक्सचेंज हो गए, आपने इसको यहाँ से काट देना है। काटने के बाद आपने इसको इसका वो बनाने के लिए, एरे बनाने के लिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एरे बन रही है हमारे पास 60। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको यहाँ से डिटैच कर दिया, रिमूव कर दिया, भूल जाएंगे यहाँ पे कोई 60 किस्म का कोई नोट था भी से या नहीं था। ठीक, अब आपने ये देखना है कि अब जो हमारे पास एरे बनी है, क्या ये जो एरे बनी हुई है, ये क्या हमारे पास सॉर्टेड है या नहीं है। सॉर्टेड मतलब कि ये हमारे पास ठीक चल रही है नहीं चल रही है। अब आप देखेंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम एरे थी, मैक्सिमम हीप है, इस वजह से ये चीज़ हमारे पास गलत हो रही है कि चाइल्ड नोड पेरेंट नोड से बड़े हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको आपस में स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करेंगे, 40 को पहले स्वैप करेंगे, 40 को स्वैप करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्योंकि लेफ़्ट में है तो उसको पहले स्वैप कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 40, इधर आ जाएगा हमारे पास किधर गया, ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर 40
40 के यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 30। एक दो हमें इसमें हीपीफाई की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ चाइल्ड नोड्स अभी भी पेरेंट नोड से बड़े हैं, तो हम लोगों ने इसको एक करना है और एक इन दोनों करना है, तो इकट्ठे ही कर देते हैं, 2 स्टेप्स में करने की ज़रूरत नहीं है। यह आ जाएगा 40 और यह आ जाएगा हमारे पास 30, यह आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि जो पहला नोड है वो लेटेस्ट जो एडिड है इसके अंदर, वो उससे आपने उसको कर देना है, स्विच कर देना है। किस तरह? लेटेस्ट एडिड हमारे पास अब ये वाला है, इसके साथ इसको हम लोग स्विच कर देंगे। ठीक है। जब हम लोग बना रहे थे तो उस टाइम पे आपने देख रहे थे ना कि हम लोग बनाते हुए ये होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगेन हम लोगों ने जो सबसे हमारे पास लार्जर नोड है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जो सबसे लार्जर नोड है उसको लेटेस्ट जो एडिड है, जो सबसे लेटेस्ट एडिड है वो ये है, उन दोनों को आपस में आपने दोबारा से क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 20, 30, 40, 10 और यहाँ पे आ जाएगा 50। अगेन आपने 50 को जो आपने इंटरचेंज किया हुआ इसको आपने यहाँ से डिटैच कर देना है। जब आप लोग यहाँ से इसको डिटैच करेंगे तो आपने इसको उठा के किधर डाल देना है, आपने इसको डाल देना है वो ऊपर एरे के अंदर जो हम लोग एरे बना रहे हैं। तो जब ये 50 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप भूल जाएंगे यहाँ पे कोई 50 था। अगला स्टेप, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा इसको वीडियो को पीछे करें और दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि इसका हम कैसे प्रोसीजर चला रहे हैं। अब हम देखेंगे दोबारा से कि इसमें हीपीफाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए दोनों नोड्स जो हैं वो बड़े हैं इससे, तो क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड से पहले स्टार्ट करते हैं इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 40। क्योंकि ये इससे भी अभी छोटे बड़े का मसला हो रहा है तो इस वजह से यहाँ से फिर इसको कर लेंगे हीपीफाई। ये हीपीफाई हो रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, याद रखिएगा ये हीपीफाई हो रहा है। हीपीफाई का मतलब ये होता है कि जो हीप ट्री आप बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको स्वैपिंग करना उसकी। ठीक है। इंटरचेंज जो हम लोग एरे को बनाने के लिए कर रहे हैं वो तो इंटरचेंज हम लोग कर रहे हैं, और इंटरचेंज हम किसको कर रहे हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट नोड है पेरेंट नोड उसको, और जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिड है उसको आपस में हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखिए जी, मैंने इन दोनों को आपस में कर दिया इंटरचेंज। मैं जब इसको इंटरचेंज करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब जैसे ही मैंने इसको किया फिर वही वाला करें कि इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे डिटैच, और डिटैच जब करेंगे तो उसको हम उठा के किधर डाल देंगे, एरे के अंदर। एरे है हमारे पास 40 की। इसी तरह जी चलते जाएंगे कंप्लीट कर लेते हैं वैसे, लेकिन आई होप कि आप लोगों को इसकी थीम समझ आ जाएगी। अगेन इसके साथ हम लोग कर लेंगे इसको ये, और यहाँ पे आ जाएगा 20 अगेन 30 से बड़ा है, इस वजह से इसको आपस में हम लोग कर देंगे स्वैप हीपीफाई के थ्रू। ये हम लोगों ने कर दिया। अब लेटेस्ट एडिड है 10, इन दोनों को जब आपस में हम लोग करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। और फिर अगेन आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कर देना है डिटैच। जब डिटैच करेंगे तो भूल जाना है कि यहाँ पे कोई 30 था या नहीं, और 30 उठा के डाल देना है एरे के अंदर। हीपीफाई करने की ज़रूरत पड़ गई हमें अगेन। इसके अंदर हम लोगों को ऊपर वाले नोड में चल जाएगा ये, और ये आ जाएगा ये। इंटरचेंज करेंगे एक दूसरे को। अगेन 20 वहाँ से कर देंगे ख़त्म। जब 20 वहाँ से कर देंगे डिटैच तो 20 चला जाएगा किधर, वो ऊपर। तो जब 20 ऊपर जाएगा तो उसके बाद रह जाएगा 10, और ये आपके पास हो जाएगी हीप सॉर्ट। ठीक है जी। इसका प्रोसीजर एक दफ़ा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि सही से आप लोगों को याद रह जाए कि सबसे पहले हमारे पास एरे थी जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में थी। हमने उससे बनाया एक हीप जो भी बनाना चाहे अपनी मर्ज़ी, 2 तरह की हीप्स होते हैं। हीप को हम लोगों ने किया सॉर्टेड, और सॉर्टेड हीप के बाद हम लोगों ने एक पूरा प्रोसीजर किया जिससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सॉर्टेड एरे निकाल लिया। ठीक है जी। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वो ट्रिकी है बस।